एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और दिन है आज सैटरडे का। तो ये व्लॉग मेरा सैटरडे के दिन का है। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि कल मेरा कोई व्लॉग नहीं जा पाया था क्योंकि घर में फंक्शन भी था और ये व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया है इस वजह से। वैसे तो ये व्लॉग मेरा मंडे के दिन में जाना था और इसी वजह से मैंने फिर सैटरडे के दिन में कोई अपना व्लॉग भी नहीं बनाया था, इसी वजह से कि फिर व्लॉग जो है ना ज़्यादा हो जाता है, टाइम टू टाइम नहीं जा पाते हैं इस वजह से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सैटरडे का ये व्लॉग है मेरा। मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो मोक्ष स्कूल जाएगा, एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना नमक की पूड़ियाँ मैं बना देती हूँ। और जब भी मुझे नमक की पूड़ियाँ बनानी होती हैं तो आटा भी अभी आपको पीला लग रहा है, तो मैंने इसमें मसाले जो है सभी मसाले डाल करके ही मैं आटा लगाती हूँ। तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी और साथ में हल्दी। हल्दी की वजह से ये आटा जो है ना पीला हो चुका है। और इस तरह की पूड़ियाँ जो है ना नाश्ते में काफ़ी अच्छी लगती है, बल्कि आज मैंने इसके अंदर जो है अजवाइन भी डाला है क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया। तो सर्दियों में तो ज़्यादातर करके जैसे पराठे या पूरी बनाती हूँ मैं, तो अजवाइन का यूज़ ज़रूर से करती हूँ। अच्छा लगता है टेस्ट, जब अजवाइन का टेस्ट आता है पूड़ियों में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने यही बनाई थी, सब्जी वगैरह मैंने नहीं बनाई थी। और ये चाय के साथ अच्छी लगती है, बल्कि बच्चे तो सॉस या अचार के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन मैं तो इसको जो है ना ऐसे ही खाती हूँ चाय के साथ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, या दही के साथ हो बस। तो यहाँ पर मेरा जो है ना नाश्ता मैंने सिर्फ मोक्ष के लिए ही बनाया है क्योंकि जब सभी लोग करेंगे, हस्बैंड करेंगे, तो मैं तभी बनाऊँगी पूड़ियाँ, क्योंकि ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। अगर इनको बना करके रख देते हैं तो ठंडी तो अच्छी लगती नहीं है, गर्मा गर्म क्रिस्पी सी रहती हैं ये पूड़ियाँ, तो अच्छी लगती है खाने में चाय के साथ। तो फिलहाल मैंने मोक्ष के लिए ही बनाया है नाश्ता। मैंने सिर्फ कुछ ही पूड़ियाँ यहाँ पर बनाई थी कि उसका लंच का काम हो जाएगा, लंच बॉक्स का, और अभी जो है नाश्ते में हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने उसको दे तो दिया था, लेकिन बच्चों का इस टाइम पर जो है ना मन नहीं होता है 6 साढ़े 6 बजे तक भी। बस बच्चों का ये होता है कि बच्चों को सुबह जो है ना खाली पेट नहीं भेजा जाता है, तो कुछ ना कुछ जैसे कि उनका मन होता है दूध या कुछ भी लेने का, तो दूध तो उसने पिया नहीं था। एक पूड़ी उसने बड़ी मुश्किल से खाई थी, बाकी एक ही मैंने टिफिन में रखी थी उसकी, बाकी जो बच गई थी वो मैंने रख दी है यहाँ पर हॉट केस में। तो बस फिलहाल जो है ना उसका नाश्ता हो गया था। मैं रख रही हूँ यहाँ पर अपने लिए चाय, और 6:15 या 6:30 बजे के करीब ही मेरे ख्याल से अभी टाइम हो गया था जब मैंने उसको नाश्ता वगैरह बना करके रेडी कर दिया था अच्छे से। और इस टाइम पर हस्बैंड जो है नीचे थे शॉप में, क्योंकि अभी जैसे ओपनिंग है, ये व्लॉग तो मेरा लेट हो गया है, तो इस टाइम पर तो ओपनिंग हमारी हो चुकी है। वो व्लॉग जो है कल आ जाएगा, क्योंकि संडे में मैंने इसी वजह से अपना कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि फिर टाइम पर व्लॉग जा ही नहीं पाते हैं। और ये वाला व्लॉग भी इसलिए लेट हो गया क्योंकि मंडे के दिन मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था। फिलहाल जो है मैंने बनाई थी चाय, तो हस्बैंड जो है ऊपर आ गए थे, हस्बैंड के लिए, पापा जी के लिए, क्योंकि अभी जो है ना ओपनिंग में टाइम कम है हमारी और काम जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो श्राद्ध लगे हुए थे। श्राद्ध के बाद जब से नवरात्रा, पहला नवरात्रा शुरू हुआ है, तो तब से जो है ना कभी कोई गाड़ी आ रही है, कभी कोई गाड़ी आ रही है, तो इस तरह से जो है ना काम काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे, और ओपनिंग का टाइम भी जो है ना हमारे पास कम है। तो इस वजह से हमने मतलब जो है ना आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा काम था वहाँ पर जो है ऊपर। कल जो है मतलब बोर्ड वगैरह जो अभी तक हमारे लगे नहीं है, तो क्या रहता है कितना भी कोशिश हम कर लेते हैं ना कि हाँ जल्दी कर लेते हैं, जल्दी करते हैं, और जैसे जो लोग आते हैं काम करने के लिए तो उनकी वजह से भी लेट हो जाता है। कभी कहते हैं अभी आ रहे हैं, फिर शाम को हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे हो जाता है कि सुबह में जल्दी आएंगे। तो इस वजह से रहता है, चाहे अपने आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन टाइम से पहले कोई काम होता नहीं है। जो टाइम जिस टाइम पर जो है ना हमारा फिक्स रहता है पहले से कि हाँ ये टाइम पर ही काम होगा, तो वो टाइम जो है ना अपने हिसाब से ही होता है हमारा, चाहे कितना भी हम सेट कर ले कि हाँ अब तक जो है ना मतलब आज के दिन तक वैसे हमारे सारे काम हो जाने चाहिए थे। ऐसा हमारी जो है ना प्लानिंग थी कि एक दिन पहले जो है ना सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, लेकिन जैसा सोचा था ऐसा हुआ नहीं। तो सब चीज़ें जो है ना मतलब दूसरों के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम तो सोचते ही हैं कि हाँ ये काम अब हो जाएगा, ये अब हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों को टाइम कब लगता है तो उनके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो फिलहाल जो है कोशिश जारी है टाइम से पहले, और भागा दौड़ी तो होती ही है जब हमारे पास कोई भी मतलब इस तरह का कोई काम होता है, बड़ा काम होता है, खास कर करके जब बाहर के लोग आने वाले होते हैं या शॉप का होता है, कोई भी टाइम से पहले मतलब टाइम पर जो कोई काम करना होता है ना, तो उसकी जो है भागा दौड़ी अलग ही रहती है, और थोड़ा उत्साह भी रहता है, घर में जो है रौनक सी भी रहती है कि हाँ अभी ये होएगा, अभी ये होएगा, इस तरह से। तो खुशी जो है काफ़ी ज़्यादा थी।
और अब भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये व्लॉग तो मेरा लेट हो गया है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि आज मुझे जो है ना बेडशीट वगैरह दोनों कमरे की जो है ना चेंज करनी थी। वैसे तो मैंने जो है ना बाहर वाले कमरे की बेडशीट मैंने कल चेंज की थी, संडे के दिन में, सॉरी मंडे के दिन में ही चेंज की थी मैंने। यहाँ वाली मैंने उतार दी है, मैंने सोचा इसको मैं चेंज कर देती हूँ आज ही। और बाहर वाली मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि वो तो चेंज होती रहती है, लेकिन ये काफ़ी दिन के बाद चेंज होती है। तो मैंने सोचा इसको जो है ना निकाल करके, जैसे मैंने मशीन लगाई हुई है, तो जब मशीन लगती है तो चादर जो है ना एक दो मेरी डल ही जाती है, एक चादर तो डल ही जाती है। इस वाली बेडशीट का नंबर जो है ना बहुत ही कम आता है, क्योंकि कम ही हम लोग आते हैं यहाँ पर, गंदी नहीं होती है। और बाहर वाले रूम की जो है ना हफ्ते में या 7-8 दिन में जो है ना, मतलब 8-9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर वो वाली चादर तो चेंज हो जाती है, क्योंकि बाहर रूम में इतना ज़्यादा हमारी बेडशीट जो है ना चलती नहीं है। फिलहाल मैंने बेडशीट जो है ना निकाल दी है और मशीन पर रख दिया ले जा करके। मैंने चादर अभी नहीं डाली है, तो मैंने सोचा बाद में ही मैं चादर डालूंगी फटाफट से जो है ना, मतलब कोशिश थी कि जल्दी से जो है टाइम पर काम ख़त्म हो जाए। और आज मुझे काफ़ी लेट भी हो गया था काम शुरू करने में, क्योंकि सुबह में भी मेरे ख्याल से कोई सामान आया था यहाँ पर, मुझे अभी जो है याद भी नहीं है। तो मैं नीचे चली गई थी, थोड़ा रहता है मन में कि चलो हम भी देख लेते हैं जा करके, क्योंकि जब भी हमारे किसी नए काम की शुरुआत होती है ना, तो मन रहता है कि हम भी देख लेते हैं। तो फिलहाल जो है मैं नीचे चली गई थी। मेरे ख्याल से टाइम भी जो है ना 9 बजे के करीब यहाँ पर हो गया था, क्योंकि हस्बैंड जो है अभी रेडी हो रहे थे, 9 सवा 9 बजे के करीब टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पर जो है ना अब मशीन लगाई है ऊपर आकर के। तो सुबह के काम जो है ना मेरे लेट भी हो चुके हैं, तो कोशिश रहती है फिर भी कि चलो 11 बजे तक भी हो जाए ना, तो भी टाइम से जो है, मतलब ठीक टाइम जो है हमारे पास बच जाता है बाकी और कामों के लिए भी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 11 या सवा 11, तो इससे ज़्यादा तो अगर टाइम हो जाता है ना तो आलस आ जाता है, मुझे काम करने का मन नहीं होता है। और फिर तो ऐसे लगता है कि सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, तो फिर ये लगता है कि काम जैसे जो है ना पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होने में आता है, क्योंकि जितना लेट हमारे काम शुरू होंगे उतना ही लेट जो है फिर ख़त्म भी होंगे, क्योंकि घर की साफ़ सफाई में टाइम तो लगता ही है, एक एक चीज़ को सेट करने में, और फिर उसको झाड़ना वगैरह ये सब। तो डस्टिंग तो मेरी डेली ही होती है, कॉलिन से नहीं होती है, लेकिन कपड़ा जो है ना ज़रूर लगता है। कॉलिन से मैं करती हूँ 3 दिन के बाद मैं कर लेती हूँ, 3 या 4 दिन के बाद। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है कॉलिन से, तो अगर हम एक दिन से अच्छे से जो है ना रगड़ करके साफ़ कर देते हैं तो नेक्स्ट डे भी इतना ज़रूरत नहीं होती है। कोई दाग वगैरह अगर रह जाता है ना तो कॉलिन से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यह ऐसा रहता है जैसे कॉलिन से मुझे साफ़ करना होता है, तो एक दिन जो है एक रूम की मैंने कॉलिन से अच्छे से सफाई कर दी, और अगले दिन जो है ना मैंने दूसरे रूम की कर दी कॉलिन से अच्छे से सफाई। जब मैं कॉलिन से करती हूँ फिर तो मैं एक एक चीज़ को रगड़ करके अच्छे से कपड़ा मार के जो है ना साफ़ हो जाती है, और शाइन भी आती है। अलमीरा वगैरह कोई भी टेबल होती है हमारी, जैसी कांच की टेबल होती है, तो अगर उस पर कोई दाग रहता है ना तो कॉलिन से वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना बाहर वाला रूम भी मैंने सोफ़े के कवर वगैरह भी निकाल दिए हैं, क्योंकि कल का ही टाइम बाकी है। और कल तो मैंने अपना कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था संडे के दिन में, तो फिर मैंने सोचा आज ही मैं धुल देती हूँ, कल के भी जो है ना फिर पता नहीं रहता है नेक्स्ट डे भी हमारे काम जो है ना कितना हो जाए। तो मैंने सोचा जब मैं कर ही रही हूँ तो मैं मशीन जैसे मैंने लगा रखी है, फिर तो ये रहता है कि चलो ये भी धो देते हैं, ये भी धो देते हैं, क्योंकि जब घर में गेस्ट आते हैं ना, कोई भी तैयारी हम करते हैं किसी भी चीज़ की, मेहमानों के आने की तैयारी होती है या कोई फंक्शन होता है घर में, तो कोशिश रहती है कि घर की जो है ना सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। तो मैंने इसी वजह से जो है ना, कवर तो वैसे मैंने धोए थे, अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए होंगे, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि चलो इनको डाल देती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने चेंज जो है ना, मतलब अंदर वाले रूम की मैंने निकाल दी है, ये यहाँ पर जो है साफ़ थी, साथ जो है सोफ़े के कवर भी निकाल दिए हैं। और वैसे भी इनका लाइट कलर है ना, तो ये 15-20 दिन के अंदर ही थोड़ा सा जो है ना, मतलब लगने लग जाते हैं हल्के फुल्के से। जैसे मैं इनको धोकर डालती हूँ तो बिल्कुल एकदम से खिल जाते हैं, क्योंकि इनका वाइट कलर है बिल्कुल। और वाइट कलर तो वैसे भी जैसे उठना बैठना होता है, बच्चे भी चढ़ते हैं तो गंदा सा लगने लग जाता है। और वैसे भी बाहर वाले रूम में तो इतना धूल आती है, क्योंकि वो विंडो के पास ही रखा हुआ है बड़े वाला सोफ़ा। अभी जैसे मैंने उसको झाड़ा भी है ना, तो इसमें से धूल निकल रही थी, तो मैंने सोचा मैं सारे ही डाल देती हूँ कवर वगैरह, जितने भी कपड़े धुलने के होंगे, क्योंकि मशीन लगी हुई है। अगर लेट भी काम निपटेगा तो ये रहेगा कि हाँ चलो सारी चीज़ें जो है ना काम निपट गया है, कल मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ों का काम नहीं होगा। और वैसे भी कोई आता है तो फिर ये रहता है कि चलो जो है ना सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो। तो मैंने सोचा फिर मैं कर ही रही हूँ तो चाहे लेट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन सारा काम जो है ना आज ही निपटा दूँगी। साफ़ सफाई का जो भी रहेगा, एक्स्ट्रा काम भी रहेंगे। तो फिलहाल मैंने सोफ़े वगैरह हटा करके अच्छे से झाड़ू निकाल ली है। ये काम भी डेली नहीं होता है, ये भी इसी तरह से होता है जैसे कोई आने वाला होता है या कोई भी चीज़ें
की तैयारी जो है हम करते हैं। और हफ्ते भर में या 15 दिन में घर की साफ़ सफाई जब अच्छे से करते हैं कोने कोने की, तो ये रहता है कि इसको भी हटा करके कर देते हैं। अगर ना करें ना, महीने 2 महीने हो जाए तो फिर ज़्यादा काम और बढ़ जाता है। तो सोफ़े तो इतना लाइट वेट रहते हैं, मतलब ज़्यादा हैवी तो है नहीं, तो मैं इनको खिसका करके लगा लेती हूँ। लेकिन डेली के डेली ये काम नहीं होता है, तो मैं खिसका लेती हूँ, मतलब हफ्ते में तो कर ही देती हूँ। हफ्ते में सोफ़े को हटा करके अच्छे से मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। फिलहाल मैंने झाड़ू वगैरह निकाली, पोछा मैंने अभी नहीं लगाया है। पहले मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े जो मेरे धुल चुके हैं उनको पानी से निकाल लूँगी, ये ड्रायर करने के लिए मैं डाल दूँगी। साथ ही साथ जो है कपड़ों का काम भी निपटता रहेगा, क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा हैं तो, और ऊपर भी फिर जगह नहीं होती है। तो साथ ही साथ जैसे बीच बीच में जितने भी कपड़े मेरे धुल रहे हैं, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे जो धुल चुके थे, तो इनको पानी से निकाल करके ड्रायर करके मैं ऊपर डालाऊंगी। जब तक ये जो पहनने वाले डेली के कपड़े होते हैं, बाकी 1-2 कवर भी है, तो जब तक ये सूखेंगे ना तो फिर मैं चादर डाल दूंगी। और ये सोफ़े के कवर जो इसमें पड़े हुए हैं तो ये मैं डाल दूंगी ऊपर। तो यहाँ पर मैंने टेबल का कवर भी निकाल लिया था, बाहर जो शू रैक रखी हुई है उसका कवर भी उतार लिया था। इन दोनों को मैं हाथों से धुल रही हूँ कि टाइम जो है ना मतलब कम लगेगा, मशीन भी जितना जल्दी हट जाएगी तो फ़ायदा ही है। तो सोफ़े कवर जो पड़े हुए हैं मशीन में वो मैंने डाल दिए। मैंने सोचा मैं इनको फटाफट से जो है ना हाथों से धुल देती हूँ, क्योंकि मशीन में और कपड़े आ नहीं रहे थे और एक ही राउंड जो है ना मेरे पास बचा हुआ है कपड़ों का, और कपड़े भी नहीं है। तो मैंने सोचा ये तो इतना हल्के हैं तो फटाफट से ब्रश लग जाएगा, हाथों से जल्दी धुल जाएंगे। अगर मशीन में डालूंगी तो 1-2 राउंड लगाना पड़ेगा, और मशीन का जो राउंड हमारा स्लॉट जो लगता है ना तो उसमें टाइम लगता है, 5-10 मिनट लग जाते हैं एक स्लॉट लगाने में। तो इतना तो ये हाथों से भी वॉश हो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने इनको जो है ना दोनों को ब्रश लगा दिया था, कपड़े जितने भी थे पानी से निकाल करके इनको ड्रायर कर लिया है। तो पहले मैं इनको ऊपर डाल करके आऊँगी, जब तक ये सूख जाएंगे तो तब तक फिर जो है ना दूसरे बाकी के कपड़े मैं डालकर जो है आऊँगी। जो कपड़े मैंने अभी डाले हैं स्लॉट लगाया है, तो तब तक मैं यहाँ पर जो है अपना पोछा लगा लूँगी। तो बस इस तरीके से जो है ना काम हो जाएंगे, फटाफट निपट भी जाएंगे। साथ ही साथ जो है ना मतलब एक के बाद एक जो काम होते चले जा रहे हैं तो अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि फिर मेरा जब तक मैं यहाँ से पोछा ख़त्म करूँगी ना अपना पूरे घर में, तो 2 राउंड जो है ना लग जाएंगे उसमें, तो वो कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। साथ ही साथ जब तक मैं वहाँ पर गई थी मेरा जो है ना वो कपड़े भी धुल चुके थे, क्योंकि सोफ़े के कवर जो रहते हैं तो उसमें 1 या 2 ही राउंड लगते हैं, वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उनमें इतना टाइम लगता नहीं है, काफ़ी हल्के भी हैं और सूखने में भी टाइम नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। जैसे ड्रायर कर देते हैं ना तो उनको 15-20 मिनट में ही उठा लो ना तो वो सूख जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहता है। और जैसे गंदे हो जाते हैं ना, जितना जल्दी गंदे होते हैं, वाइट कलर के ये वाला कवर है जो मेरे पास, तो इतना ही जल्दी ये धुलता भी है, सूखता भी है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरी साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया था, पोछा मैंने लगा दिया था पूरे ही घर में। तब तक जो है मेरे कवर वगैरह भी धुल चुके थे और बाकी कपड़े मैं ऊपर डाल करके आई, नहा करके आ चुकी हूँ यहाँ पर। और बस इस बेड पर जो है ना बेडशीट डालना रह गया, बाकी घर की जो है ना अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है। कल मेरे पास ज़्यादा काम नहीं रहेगा क्लीनिंग वगैरह का, तो एक दिन तो रेस्ट का मिल ही जाएगा, क्योंकि मंडे के दिन भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई थी मेरी। और जब घर में कोई आता है तो हो ही जाता है, जब भी कोई घर में बड़ा काम होता है, जब हम लोग अकेले ही करने वाले होते हैं। वैसे भी अपने घर में अगर अपने आप ना चले ना तो दूसरा कोई साथ में खड़ा नहीं होता है। अगर अपने हाथ पैर अच्छे से चल रहे होते हैं तो साथ में जो है कई लोग खड़े हो जाते हैं आपके। तो दूसरों के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकते, तो अपने ऊपर ही डिपेंड होना अच्छी बात है। अब जितना मुझसे हो पाता ना मैं अपने आप कोशिश करती हूँ करने की। तो इसीलिए मैंने सोचा कल का जो है रेस्ट करेंगे, कल कोई क्लीनिंग वगैरह का काम नहीं करूँगी। और आज ही मैंने अच्छे से जो है ना अपने घर को साफ़ सुथरा कर लिया था। एक एक चीज़ की मैंने सफाई की है, जितना भी टेबल पर कवर रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट वगैरह कुछ तो मैंने जो है ना वीडियो भी नहीं बनाया है। जब घर की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं ना तो एक एक चीज़ की आज मैंने सफाई कर दी है, जिससे कि मेरा कल का काम आसान हो जाए, कल ज़्यादा पेंडिंग ना रहे। तो जितनी भी छोटी मोटी डस्टिंग थी, छोटी से छोटी चीज़ को, जैसे दिवाली की सफाई होता है ना, इस तरह से मैंने घर की जो है अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तो दिवाली हो या कोई फंक्शन हो, तो कोई फंक्शन अगर आपके घर में होता है ना तो वो भी दिवाली से कम नहीं होता है, क्योंकि आप उसमें भी सोचते हैं कि हाँ हमारे घर की जो है ना एक एक चीज़, एक एक कोना जो है साफ़ सुथरा हो। क्योंकि जब घर में आपके 2 लोग आते हैं, 4 आते हैं या 50 भी आते हैं, तो बात वही रहती है, आप अच्छे से जो है ना अपने घर को अच्छे से सजाना संवारना ये सब काम जो है करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने बेडशीट लगा दी है अपनी, और एक एक चीज़ वीडियो में शेयर करना जो है ना मुश्किल हो जाता है, फिर टाइम से मुझे जो है फिर लंच भी बनाना था। मैंने यहाँ पर बेडशीट लगा दी है, और ये वाली बेडशीट जो है ना मेरी फेवरेट है। एक तो लाइट कलर की है और खिलती भी है बेड पर डाल कर। फिलहाल इस वीडियो का एंड कर देते हैं, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक